बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा आर्टिकल है लिपर्ड्स। लिपर्ड्स के मतलब हम बात करेंगे। लिपर्ड्स जो हैं उनको इस तरह से डिफ़ाइन किया जाएगा कि लिपर्ड्स आर हेट्रोजीनस related to fatty acids which are insoluble in water पानी के अंदर जो नाहल पजीर होते हैं and soluble in organic solvents। यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जो पानी के अंदर तो नाहल पजीर हैं लेकिन ईथर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन जैसे जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं उनके अंदर हल होने की कैपेसिटी रखते हैं, इनको लिपिड्स का नाम दिया जाता है। लिपिड्स जो हैं इसके नंबर ऑफ फंक्शन है, बहुत ज़्यादा फंक्शन सर अंजाम देते हैं। इन सबको तो यहाँ पे डिटेल से बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन लिपिड्स के कुछ फंक्शन जो है उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लिपिड्स को हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स का नाम दिया जाता है। हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स वो वाले कंपाउंड्स होते हैं जो कि वाटर रेजिस्टेंस होते हैं। हाइड्रो मींस वाटर, फोबिक मींस दूर भागने वाले, यानी ये वाटर के लिए अट्रैक्शन नहीं रखते, ये पानी से दूर भागते हैं। इसी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए, आपको लिपिड की बाई लेयर नज़र आती है बाहर की जानब, जबकि प्रोटीन्स जो होते हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। तो अपनी इस सलाहियत की वजह से लिपिड जो हैं वो बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। ये जो पानी के अंदर इन सलाहियत रखती हैं वो लिपिड्स के अंदर से क्रॉस नहीं कर सकती। नंबर 2, लिपिड्स को आप कह सकते हैं ये एनर्जी को स्टोर करते हैं, और जब भी एनर्जी की बॉडी के अंदर ज़रूरत होती है तो इन लिपिड्स की ब्रेक डाउन की वजह से वो वाली एनर्जी जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इनके अंदर अगर देखा जाए तो CH बॉन्ड, जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, उनकी कसरत पाई जाती है। लिपिड्स के अंदर CH बॉन्ड जो है उनकी प्रोपोर्शन ज़्यादा होती है, जबकि ऑक्सीजन जो है वो कम पाई जाती है। यही वजह है कि ये कार्बोहाइड्रेट्स की निस्बत डबल अमाउंट में एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, और ये वाली एनर्जी जो होती है इसको सेल के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल कर लिया जाता है जब भी इसकी ज़रूरत होती है। तो ये लिपिड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि ये स्टोरेज कंपाउंड के तौर पे एक्ट करता है। इसके बाद इंसुलेटर। अगेंस्ट atmospheric heat and cold।
एटमॉस्फेरिक हीट और कोल्ड जो होती है ये इंसुलेटर के तौर पे अपना किरदार अदा करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंसुलेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है। इंसुलेटर ऐसी चीज़ को कहा जाता है जो कि हीट या कोल्ड को अपने अंदर से गुजरने की इजाज़त नहीं देती। तो लिपिड्स की ये सलाहियत है कि एटमॉस्फेरिक हीट और कोल्ड के ख़िलाफ़ ये जो जानदार होते हैं उनको सहूलत मुहैया करते हैं, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ जो इनकी होती हैं वो बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो बॉडी की अंदरूनी हीट होती है या कोल्ड होती है वो लॉस नहीं हो पाती और बाहर वाले इन्वायरमेंट से जो हरारत या सर्दी है वो बॉडी के अंदर दाखिल नहीं होती। जैसा कि तमाम जानदार एक ही माहौल के अंदर नहीं रहते, मुख्तलिफ जानदार मुख्तलिफ इन्वायरमेंट के अंदर पाए जाते हैं। जिस तरह से कुछ मछलियाँ, सील्स वगैरह जो हैं वो ऐसे पानी के अंदर रहती हैं जो बहुत ठंडा और यख होता है, वहाँ पर इनको अपनी बॉडी को बैरूनी इन्वायरमेंट से मुताबिकत देने के लिए, उसके मुताबिक रखने के लिए अपने इन्वायरमेंट को इंसुलेशन की ज़रूरत होती है। तो ये ब्लबर एक कोट होता है इंसुलेशन का जो अपने गिर्द रखती हैं, सील्स और वेल्स वगैरह के अंदर ये पाया जाता है। तो ये वहाँ पर लिपिड जो हैं वो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। वो बॉडी की अंदरूनी हीट जो है उसको डेसिपेट या ज़ाय नहीं होने देते, बाहर जितना मर्जी कोल्ड इन्वायरमेंट हो। इसी तरह से एक्सोस्केलेटन जो इंसेक्ट के होते हैं वो भी बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। फाइलम इंसेक्टा जो है वो ऐसी कंडीशन में रहते हैं जहाँ पे वाटर की कमी होती है, पानी की शॉर्टेज होती है। तो पानी की इस शॉर्टेज में या कमी में फिर उनको पानी को कंजर्व करना पड़ता है। तो वो अपने एक्सोस्केलेटन जो होते हैं उसको, जो लिपिड्स के बने हुए होते हैं, अपने ढाल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और अपनी बॉडी के अंदर पानी को डेसिपेट होने से, ज़ाय होने से बचाते हैं और बॉडी के अंदर कंजर्व रखते हैं। तो इस तरह से प्लांट्स के अंदर भी क्यूटिकल जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करती है। तो एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं लिपिड्स को। प्लांट्स के अंदर वैक्सेस की सूरत में, वैक्स जो है वो मटेरियल जो होता है वाटर प्रूफ होता है, वाटर को खारिज नहीं होने देता। तो कुछ ऐसे प्लांट्स जो कि इंतहाई हार्श कंडीशन में और ड्राइएस्ट इन्वायरमेंट में रहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी सहूलत है कि वो अपनी बॉडी के पानी को कंजर्व कर सकते हैं और अपनी बॉडी की जो हीट है उसको हीट लॉस से बचा सकते हैं इस वैक्सीन की मदद से। तो कुछ स्टीरॉयड हार्मोन जो होते हैं जैसा कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह, वो भी लिपिड्स होते हैं और ये बॉडी के अंदर बहुत से अहम फंक्शन जो हैं उनको सरअंजाम देने की सलाहियत रखते हैं। ये लिपिड्स ही हैं। इसके बाद लिपिड्स जो हैं उनकी क्लासिफिकेशन की गई है। लिपिड्स को क्लासीफाई किया जाता है, किया जाता है लिपिड जो है उनको क्लासीफाई किया जाता है, मुख्तलिफ की कैटेगरीज जो हैं वो बनाई गई हैं। मेजर लिपिड जो हैं उनमें फैट्स, ऑयल्स, वैक्सेस, ट्रिपनॉइड्स और फास्फोलिपिड्स वगैरह शामिल हैं। ये सब अपना अपना। से पहले हम असाइल ग्लिसरॉल्स को पढ़ेंगे। असाइल ग्लिसरॉल को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल्स। ईस्टर
of fatty acid and alcohol. एसिड और एक अल्कोहल का रिएक्शन जब होता है तो इसके नतीजे में जो चीज़ बनती है उसको ईस्टर का नाम दिया जाता है, और इसके रिएक्शन के नतीजे में एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होता है। तो असाइल ग्लिसरॉल में सबसे इम्पोर्टेंट जो असाइल ग्लिसरॉल है उसको ट्राइग्लिसराइड या न्यूट्रल लिपिड का नाम दिया जाता है। इसमें 3 फैटी एसिड्स जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं एक ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल के साथ। तो ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल के साथ ये रिएक्ट जब करते हैं तो ये ईस्टर बॉन्ड की वजह से आपस में जुड़ जाते हैं और 3 वाटर मॉलिक्यूल इस रिएक्शन के नतीजे में रिलीज होते हैं। ये हम इसको देखते हैं, यहाँ पे फैटी एसिड है, इसको हम फैटी एसिड्स का नाम देंगे। OH हमारे पास 3 फैटी एसिड्स हैं। 3 फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेंगे। यहाँ पे हम ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। 3 इसमें हमें कार्बन नज़र आएंगे और बाकी इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होंगे। जब ये रिएक्ट करेंगे तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाएगा। एक वाटर मॉलिक्यूल H2O यहाँ से रिलीज हो जाएगा, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाएगा। इस तरह से 1 2 3 वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो इस रिएक्शन के नतीजे में बनेंगे 3H2O। और जब ये रिएक्ट करेंगे, रिएक्शन होगा तो यहाँ पर ईस्टर बॉन्ड बनेंगे जिससे ये फैटी एसिड्स अटैच हो जाएंगे ऑक्सीजन के साथ। यहाँ से ऑक्सीजन से जो बचा है OH और H जो है वो वाटर मॉलिक्यूल बन के इस रिएक्शन के नतीजे में निकल गया है। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। ये वाला बॉन्ड जो है इसके दरमियान बना है, इसको ईस्टर बॉन्ड का नाम दिया जाएगा। Ester is a compound which is formed by the reaction of alcohol and acid is called ester। तो ये कंपाउंड जो हमारे पास बना है इसका नाम होगा ट्राइसाइल ग्लिसरॉल या इसको न्यूट्रल लिपिड भी आप कह सकते हैं।